हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से, जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहे और हमें अपना प्यार दिखाते रहे। मैं हूँ साजिद, मैं हूँ दानियाल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रेट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उधर भी फॉलो करें, आप अपनी पसंद की वीडियो हमें उधर रिकमेंड भी कर सकते हैं और हम आपको उस पे अच्छा सा रिएक्ट देंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। बिल्कुल। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था। अच्छा, आज मुझे पता लगा पाई की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। वीडियो ही खत्म यार। इतना कुछ इंडिया में मतलब इंडिया वालों ने बनाया है। बिल्कुल इसी तरह यार। देखे मतलब सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, फूडी पर्सन आप भी हैं, मैं भी हूँ। हाँ। मिसालें जो फूड पे पूरी दुनिया में मतलब अकेले के वो क्या कहते हैं कि मिर्च वाला मिसालेदार खाने भाई खाते हैं। बिल्कुल इसी बिल्कुल। और साथ यार मैं तो हैरान हो रहा था कि मतलब आज तक मतलब हम मैथ पढ़ते रहे, हमें ये ही नहीं पता लगा ये किसने इजाद किया, ये किसने बनाया। और मुझे यकीन माने, मैं इतनी मतलब 20 साल तो उम्र होगी मेरी, मैं 20 साल में पहली दफ़ा ये मुझे पता लगा है कि पाई की जो वैल्यू है, पाई की जो डिस्कवर किया मतलब वो इंडियन थे। अच्छा। और आपको तो अलजबरा बहुत ही मुश्किल लगता है वो देखें कि अलजबरा भी इंडिया वाला बिल्कुल यार, काफी ज्यादा तरक्की कर गया अब। और वो जो खलाक भेजा है अच्छा अब देखें इंडिया क्यों ग्रेट है। इंडिया की बहुत सारी वजूहात हैं कि वो क्यों ग्रेट है। हाँ। अब उधर देखें मतलब वो कहते हैं कि खेल को भी एक रिलीजन समझा जाता है। बिल्कुल इसी तरह है। खेल नहीं, मतलब एक दूसरे से जुड़ के वो एक मतलब एक मुल्क बन के आते हैं आगे। बिल्कुल इसी तरह। और साथ साथ जो भी खेले हैं, जो भी उनके हीरो हैं, उसमें काफी क्रिकेटर, उसमें मतलब क्रिकेट है, स्नूकर है, कबड्डी है, हर चीज, शतरंज जो है, शतरंज, हर चीज इंक्लूड है। और सबसे बड़ी बात कि मतलब इंडिया के इतने अमीर तरीन मतलब दुनिया में अमीर तरीन फहरिस्त में जो आते हैं वो भी इंडियन से हैं। बिल्कुल इसी तरह। और जो बॉलीवुड की तो बात वो करना बिल्कुल लच्छा होगा, क्योंकि बॉलीवुड जो वो मैं भी देखता हूँ फिल्में बॉलीवुड की, भाई भी देखते हैं। बॉलीवुड इनकी बहुत सुपर हिट जा रही है, बॉलीवुड की फिल्में इनकी कमाल की होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार इधर दूसरी तो ठीक है, इंडिया वाकई उन चीज़ों में ग्रेट है। टेक्नोलॉजी देखें, IT देखें, टेक्नोलॉजी देखें, इकोनॉमी देखें, इन चीज़ों से तो मैं कहता हूँ कि वाकई ग्रेट है इंडिया। अच्छा और देखें दूसरी बात ये है कि इंडिया में ना जो है शुगर और दूध के लिहाज से ना बहुत बड़ा
है इनका काम दूध का। हाँ, एशिया में सबसे ज्यादा जो है मतलब ना दूध वाला दुनिया है। का सबसे बड़ा डीलर है। हाँ बिल्कुल, इसी मतलब तरह। ये देखे इतनी और उधर बड़ी खाने पीने का जो है क्या कमाल है यार, वो मिसाले, फिर उसका वो खाना खाने जो है ना वो क्या क्या कह रहे थे, बहुत ही जबरदस्त हैं। और स्पाइसी। और दूसरी बात ये है कि उसका जो वजीर आजम है ना इंडिया का, वो यार मैं एक मिनट, वो बात बाद में होगी। हाँ अब देखें मतलब सी फॉर, वो उन्होंने क्या एब्रीवेशन बनाया है। सी फॉर इधर चाय कहा जाता है, और इधर मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात, मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद चीज़ आई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इधर सबसे इंडिया के ग्रेट होने की सबसे बड़ी वजह इधर त्यौहार है। अब देखें इंडियन त्यौहार हो, पाकिस्तानी त्यौहार हो, जो भी मतलब और मज़हब के रहने वाले इधर रहते होंगे, तल्लक रखने वाले इधर रहते होंगे सब। अब देखें मतलब अगर मुसलमान का त्यौहार है तो इंडियन भी उसमें मिल जाते हैं। मतलब अपना वो समझ के यूनिटी है इधर। और साथ साथ इंडियन त्यौहार हो, होली हो, मतलब वो मुसलमान उनके साथ मिल के मनाते हैं यार। बिल्कुल इसी तरह। और देखें इंडिया में इतनी मस्जिदें हैं जो मतलब एक कंट्री में, किसी दुनिया की कंट्री में इतनी मस्जिदें नहीं है जितनी। मतलब मैं कहता हूं कि इधर सबको फ्रीडम है, ठीक है ना, फ्रीडम है, फ्रीडम है, बिल्कुल आज़ादी हर बंदे को, कि मतलब किसी को। अब देखें फ्रीडम की तो बात ये होगी कि हर बंदे को आज़ादी, के हर बंदा अपना मज़हब के रिलेटेड कोई भी इबादत है वो कर सकता है, और सब इसमें मिलजुल के हिस्सा लेते हैं। और दूसरा, अब हमारी बात करें तो हमारे पाकिस्तान में भी मतलब ये इंडियन हमेशा मतलब क्रिश्चियन त्यौहार हो तो हम उनको क्या कहते हैं, कंग्रेचुलेशन देते हैं और करते हैं। और इंडियन दिवाली हो, होली हो, मतलब वो भी मुसलमान मिल के उनके साथ मनाते हैं। मैंने बहुत सारे देखे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंडिया को ना सोने की चिड़िया कहा जाता है। वहां पे जो जेवर है यार, सोना वो जेवर की वजह से नहीं, हाँ, वो सोने की चिड़िया यही है कि मतलब इसमें इतने अमीर और हीरे हैं, हीरे सारे सही मैं बताऊं। और देखिए फ्रीडम की बात मैं पहले कर रहा था कि एक चाय बनाने वाला वजीर आजम, वो इंडिया ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है कि मतलब हर किसी को, एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू मतलब वोट, हाँ, वोट डालने का हर सिटीजन को हक है, और हर सिटीजन को हक है कि मतलब वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह, मतलब इतनी फ्रीडम है। तो वाकई यही वजह है, यही वजह है कि इंडिया ग्रेट है। ग्रेट, बिल्कुल इसी तरह। दूसरी चीजें तो हर दुनिया में अब देखें, एटमी ताकत देखें, उसके बाद ये मिसाइलों, ये ट्रेनों, ये सारी हर चीजें तो दूसरी कंट्रीज में भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात ये इसमें मुझे पसंद आई है, जो त्यौहार हैं, त्यौहार मिल के मनाते हैं, और साथ ये मस्जिदें इतनी काफ़ी हैं, ज़्यादा हैं, और साथ मतलब वो क्या कहते हैं कि मुझे फिर याद आ जाती चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि जीरो से लेके यूएसबी और जो हम बटन इधर लगाते हैं वो भी इंडिया का बटन हो गया, शैम्पू हो गया, और स्याही होगी, हर चीज यार इंडिया में। मतलब ये देखिए छोटी छोटी खुद बनाते हैं ना, मतलब देखे ना हमारे लिहाज से वो बहुत छोटी है, लेकिन पूरी दुनिया में वो इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल इसी तरह है। और इसकी तो 100 वजह है, 100 रीजन है इंडिया के ग्रेट होने की, जो हमारे माइंड में आई है ये वीडियो देख के हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। जो भी रह गई है वो आप हमें बताएं। तो वाकई यही वजह है कि मतलब सारे जो इंडिया में रहते हैं वो इस जमीन को अपनी माँ ही समझते हैं। बिल्कुल हर कंट्री के मतलब जो सरजमीन होती है उसकी माँ होती है, इसी तरह इंडिया वालों की
अच्छा वो सब ना मिलजुल के काम करते हैं, ये नहीं समझते कि मैं अपना काम करूं अपने मुफाद के लिए, लेकिन नहीं, वो सब कुछ अपने मुल्क के लिए करते हैं। अब देखें मतलब उनमें इतना सलूक है आपस में। अब देखें कि मुसलमान या हिंदू मतलब आपस में दोस्त भी होते हैं ना। हाँ। जिस तरह हमारे इधर है हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान उनके दोस्त भी होते हैं। और देखें मतलब मदद वाली बात हो तो वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अगर आपने मतलब इधर होता है ना कि इंडिया में आप कह लें कि रहते हैं 4 घर रहते हैं एक साइड पर, ठीक है, उन्होंने सड़क बनानी है, एक क्रिश्चियन रहता है, हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, सिख रहता है। अच्छा उन्होंने कोई सड़क बनानी है अपने घर के साथ, अगर पूरों की कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन बाज़ ये भी सुनने में आता है कि अगर किसी के पास नहीं तो वो मिल के काम कर लेते। वो कहते अगर क्रिश्चियन के पास नहीं ना पैसे, वो नहीं दे सकता, वो सिख और मुसलमान और हिंदू कहेंगे यार कोई नहीं, हम 3 क्यों हैं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह हम इस तरह काम करते ये हैं। यूनिटी ही एक मुल्क को एक ग्रेट बनाती है। बिल्कुल यार, हमें तो वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कुछ ऐसी बातें थी जो हमें नहीं पता थी कि इंडिया में ये सब कुछ है, तो वाकई यार ग्रेट है। तो वीडियो इतनी थी, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। ओके बाय।